हेलो बच्चों, आज बहुत शानदार जानकारी है आपके सामने। जिस दिन का हमें इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। आज 7 सालों से जिस नौकरी का हम वेट कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे, तुम सोचो बहू का वेट कर रहे थे। बहू की बात नहीं कर रहा हूं, तुम सोचो कि हमारे घर बहू लाने का वेट कर रहे थे। ना बाबा ना, ऐसा ना है। हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की। ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राजपत्र, समझ गए। गृह मंत्रालय यदि हम देखें, गृह विभाग देखें, मंत्रालय भवन लिखा है वल्लभ भवन भोपाल। जहां से ये सूचना सीधी मेरे पास आई और मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे पास तक पहुंचा। सीधी मेरे पास आई और सीधी तुम्हारे पास तक पहुंचा रहा। एज इट इज जो भी बातें होंगी सब सत्य होंगी, 100% सत्य होंगी बातें। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2017 के बाद पहली बार देखने को मिल रही है और इसमें कहा गया है कि जितने भी पोस्टें होंगी पहले पेपर के बाद उसका 10 गुना सेकेंड स्टेज तक, जब तक ध्यान रखना आपका सिलेक्शन ना हो, इसीलिए ले रहे हैं अपन 10%, क्योंकि 10% में 10 गुना में ध्यान रखना बहुत अंतर है। यहाँ पे यदि हम बात करें कि भाई साहब ले क्यों रहे हैं, कि फिजिकल भी है, हो सके किसी का पढ़ने का मन अच्छा हो, पढ़ाई में अच्छा हो, तो पेपर निकालेगा, फिजिकल नहीं निकाल पाएगा। हो सके सेकंड पेपर नहीं निकलेगा, हो सके थर्ड पेपर नहीं निकलेगा, इसीलिए ज्यादा बच्चों को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम देखें, कुछ नियम दिए हैं, अधिसूचना आपके सामने है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण सब होंगे। उप निरीक्षक यहाँ पर रेडियो में भी, उप निरीक्षक आयुध में भी, और उप निरीक्षक यहाँ पर फोटो प्रश्नाधीन दस्तावेज अंगुल चिन्ह वाले भी होंगे, ध्यान रखना। सूबेदार की पोस्ट भी है आपके सामने, और आपको पता है कि भाई साहब सूबेदार की पोस्ट सब इंस्पेक्टर में बहुत शानदार पोस्ट होती है, जिसके लिए लोग बाग तरसते हैं। यदि मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी, तो हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी भाषा का बोध होना चाहिए आपको, मतलब हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी भाषा में वो सब कुछ पूछेगा आपसे, विलोम शब्द पूछेगा, पर्यायवाची पूछेगा, अनेक शब्द के एक शब्द पूछेगा, रस पूछेगा, समास पूछेगा, छंद पूछेगा, संधि पूछेगा, तत्सम तद्भव पूछेगा, शुद्धिकरण शब्द पूछेगा, गद्यांश पद्यांश पूछेगा, सब पूछेगा। ध्यान रखें। वर्तनी भी पूछेगा आपसे। यदि हम अंग्रेजी की बात करें यहाँ पर, तो अंग्रेजी का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। अंग्रेजी में आपको पता है एंटोनिम, सिनोनिम, एरर ढूंढना, पैसिव, अनसिव, पैसिव, आर्टिकल्स, मॉडल्स, सब पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। इसके बाद ये विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब यहाँ पर ये मैथ्स की बात कर रहा है, और मैथ्स में आपको लाभ, हानि, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बीजगणित, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन जिसे हम बोलते हैं, त्रिकोणमिति, ये सब पूछेगा, ध्यान रखना। संख्या पर आधारित प्रश्न, सारी यूनिट है वो आपसे पूछेगा। यदि हम इतिहास की बात करें, तो इसमें खुद 3 भागों में बांटा इतिहास को, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। आपको तीनों ही पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। यदि हम भूगोल की बात करें, तो भूगोल भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सारी नदी, नाले, पठार, पर्वत, समझे, उद्योग, सारे वो आपसे पूछेगा। परियोजनाएं। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी 3 भाग है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान, 3 सब्जेक्ट है। यदि हम नागरिक शास्त्र की बात करें तो राजनीति, इसमें भी आपसे पूछेगा। बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान, प्रथम पीढ़ी में क्या था, द्वितीय पीढ़ी में क्या था, तृतीय पीढ़ी में क्या था, चतुर्थ पीढ़ी में क्या था। भारत के सुपर 10 कंप्यूटर, दुनिया के सुपर 10 कंप्यूटर, MS वर्ड, MS पावर, MS
ध्यान रखना, सब पूछेगा, ध्यान रखना। तर्क शक्ति की बात करें तो ये होती है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपके बहुत सारे चैप्टर हैं। आपके ब्लड रिलेशन, समझे समझी, कोडिंग डिकोडिंग, आपके पेज कटिंग पूछेगा, दर्पण पूछेगा आपसे, बहुत सारी यूनिटें हैं रीजनिंग में भी। त्रिकोण को गिनना, चतुर्भुज को गिनना, कितने चतुर्भुज है, आपके खालिस्तान दे देंगे इसे भरना, अगला पद कौन सा होगा, सारी रीजनिंग आपसे वो पूछ लेगा। कथन, निष्कर्ष, पूर्ण अवधारणाएं, ये सब आएंगे आपके। करंट अफेयर की यदि बात करूं यहाँ पर 2025 चल रही है, तो आपसे 2024 और 2023 का भी करंट अफेयर आपसे पूछ लेगा। समझ रहे समझिए। और नहीं तो आप लोग सोचे हो बड़े होशियार हो तो उन्होंने कहा 2025 में वैकेंसी आई हो या आई है अभी, तो एक दो मंथ का उन्होंने करंट अफेयर पढ़ के हमारी भरपूर प्रयास से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपके भरपूर प्रयास से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ओनली 2 महीने का नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, 2 ईयर का पढ़ना पड़ेगा आपको करंट अफेयर। अब चले हम आगे, यहीं पे मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। पहला पेपर जो होगा आपका, पहला पेपर कितना बेहतरीन नजारा होगा वो, जो 7 साल बाद आपका सिलेबस पूरा ही चेंज कर दिया। किसी को भी ना पता था कि ये सिलेबस हो जाएगा, किसी को भी ये अंदाजा भी नहीं था कि पीएससी का लेवल का सिलेबस आ जाएगा इसमें। टोटल ही पीएससी है, कुल मिलाकर गवर्नमेंट बच्चों की जान ले रही है, ध्यान रखना। क्या नहीं आ रहा है इसमें, सब कुछ आ रहा है। पहले पेपर की यदि हम बात करें तो 100 अंक का है ये, भाई साहब कितने अंक का है, 100 अंक का। और ये 100 अंक में ये 10 चीज आएंगी आपके, भाई साहब ये 100 अंक में 10 ही चीजें आएंगी, 10 ही चीजें आपको पूरी डिटेल्स में पढ़नी पड़ेगी। अब यदि बात करते हैं हम, यदि ये पेपर आप लोग निकाल लेते हो, फर्स्ट पेपर यदि आपका निकल जाता है, तो सेकंड पेपर कितने अंक का होगा, कितने घंटे का होगा। सेकंड पेपर होगा आपका 300 अंक का। कितने अंक का होगा, 300 अंक का होगा और 2 घंटे का होगा, ध्यान रखना। अब बात तो ये है कि ये 300 अंक में आएगा क्या। 300 अंक में 300 प्रश्न होंगे, जिसमें 150 का ध्यान रखना, 150 अंक में यहां पर रीजनिंग प्लस यहां पर होंगे गणित, और 150 का यहां पर होगा जीके और जीए, ध्यान रखना, जीके और जीए होगा। मतलब ये 300 का पेपर होगा और 300 प्रश्न का होगा। यदि ये आप पास कर लेते हो तो फिर 300 का होगा। क्या जुल्म किया हमने जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं, ऐसा क्या गुनाह किया एमपी वालों ने, समझ नहीं समझी। अब 300 का फिर पेपर होगा बेटा आपका, और इस 300 में भाई साहब जीके और जीए प्लस ध्यान रखना करंट पढ़ना पड़ेगा, ये 300 का होगा। यदि ये भी आप पास कर लेते हो, ये तो पता है एक तरीके से, मेरे तरीके से क्या होगा, ये तो उस जमाने की शादी हो गई कि आप बेरोजगारों की शादी कर रहे हैं। पहला है मंडप, फिर मायना, फिर बारात, फिर शादी, मतलब स्टेज टू स्टेज वाली बात हो गई है। पहला पेपर 100 अंक का, फिर 300 अंक का, फिर 300 अंक का, और फिर आपका देखो भाई साहब, यदि मैं अंक की बात करूं यहाँ पर, तो 100 अंक का पहला पेपर, फिर 300 का, फिर 300 का, ये हो गया आपके 700। अब 700 के बाद 50 अंक का भी प्राण लेना बाकी है आपके। देखो यहाँ पर ये 50 अंक का होगा इंटरव्यू। क्या होगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी शक्ल देखी जाएगी,
समझे समझे। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर हो जाएगा 750 का। 750 में जो सबसे ज्यादा अंक लेकर आएगा उसी का ही सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। समझे समझे। अब यदि मैं यहाँ पर आयु की बात करता हूँ कि आयु कितनी है, यहाँ पर पहले हम आयु की बात कर रहे हैं, फिर फिजिकल की बात करें। आयु की बात करें कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। आयु है 18 वर्ष से, 18 वर्ष से आपके 27 वर्ष तक। यदि आप जनरल कैटेगरी के हो तो 18-27 में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि आप ओबीसी के हो, मेरा लल्ला इधर देखना, ओबीसी के हो तो 3 साल आपका आरक्षण है। यदि आप एससी और एसटी के हो तो 5 साल आरक्षण, 5 साल तक क्या है आरक्षण। मतलब ये हुआ कि एससी और एसटी के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो 27-5-32 साल तक अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद यदि हम फिजिकल की बातें करें, और रही कसर तो फिजिकल पे भी अंक दे दिए गए हैं। फिजिकल है आपका 100 अंक का। कितने अंक का है बेटा? 100 अंक का फिजिकल है। ये करके दिखाओ जी, ये करके दिखाओ। समझे समझे। रनिंग है आपकी 800 मीटर, 40 अंक रहेंगे जिस पे। लंबी कूद है जिस पर 30 अंक रहेंगे। गोला फेंक है जिस पे 30 अंक आपके रहेंगे। मतलब ये हुआ कि 100 अंक का फिजिकल है, जिसमें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अंक फिजिकल में लेकर आना है। समझ गए। इसके बाद यदि हम और चलें, हमारे काम की चीज देख लेते हैं हम लोग। देखो ये है पोस्ट के नाम, ये है आपके काम की चीज। यदि हम यहाँ पर यदि बातें करें, भाई साहब बातें नहीं, विभाग मध्य प्रदेश देख रहे हो आप लोग, पुलिस अराजपत्रित सेवा। मतलब यहाँ पर सूबेदार की यदि हम बात करें तो कोई भी विषय से आप स्नातक पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातक से आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप डाल सकते हो फॉर्म। बट यहाँ पर देखना, यहाँ पर उपनिरीक्षक है, यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन चल जाएगा। यहाँ पर भी आपको उपनिरीक्षक है, विशेष शाखा से बोल रहे हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन। इसके बाद बात तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई है आप लोगों को। भाई साहब यदि आप सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑफिसर बनना चाह रहे हो, समझे समझे, तो रेडियो ऑफिसर यदि आप बनना चाह रहे हो तो इसमें ओनली यहाँ पर देखना डिग्री क्या क्या होना चाहिए। विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, दोनों चीज अलग अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में बोल रहा है भाई साहब 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप रेडियो सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। यदि इसमें से कोई भी आपने कोर्स नहीं किया है तो आप रेडियो ऑफिसर या रेडियो अधिकारी नहीं बन सकते। इसके बाद यदि यहाँ पर बात करें हम उप निरीक्षक, अंगुली चिन्ह के अधिकारी यदि आपको बनना है तो यहाँ पर देखो, कुल मिलाकर ग्रेजुएशन आपका जो है मैथ साइंस से होना चाहिए, गणित, रसायन शास्त्र और भौतिक उसमें होना चाहिए, तब आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम देखें भाई साहब आएगा क्या क्या, वो हम आगे देखें। अच्छा इधर भी बचे हैं, यहाँ पर उपनिरीक्षक ये ग्रेजुएशन, ये भी ग्रेजुएशन है, ध्यान रखना। आयुध निर्माण के लिए देखो भाई साहब, यदि आप सब इंस्पेक्टर आयुध निर्माण के बनना चाह रहे हो
तो यहाँ पर ध्यान रखना, मान्यता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। पता लगे नहीं तो आप भाई साहब आयुध निर्माण के लायक ही नहीं रहोगे, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर देखो, उपनिरीक्षक यदि विशेष सशस्त्र बल में जाना है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब इसमें स्नातक मंगाया ओनली, सिंपल सादा स्नातक। अब देखो ये आपके सिलेबस दिए हैं, बहुत शानदार सिलेबस है, आप लोग पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ ये आपके सिलेबस भाई, इसकी यदि हम बात करें खंड खा की, यहाँ से आपका सिलेबस देखो 150 अंक का आएगा। 150 अंक में ये आपके सिलेबस हैं। धीरे धीरे करके आप लोग इसे देख लीजिए। कुल मिला के आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना, समझ गए। तब आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। ये देखो फिर 300 अंक का है, जिसमें करंट अफेयर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास है, अनुप्रयोग, फिर अपने सूचना प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स। देखो भाई साहब, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, यूनिट 9 छोड़ी है इसने, यूनिट 9 भी नहीं छोड़ी भाई साहब। रोबोटिक्स भी आ गया, देख लो इधर पे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी आ गया भाई साहब इधर, बौद्धिक संपदा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के आपको पीएससी का सिलेबस उठा लो, ये सिलेबस उठा लो, एक ही बात हो गई। आपको संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण सब दिया है। थैंक यू, है ना। बाकी की जानकारी आपको आगे की वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको बताने के लिए, यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।